नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं इस बोडली का आज पोल खोलने जा रहा हूं दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो मोमिन सर गए हैं नेपाल का काठमांडू दोस्तों। क्यों गए हैं? ये बोडली, ये सीमा है ना, सीमा हैदर की सच्चाई पता करने के लिए गए हैं दोस्तों। और गए हैं बाई बस से गए हैं दोस्तों, बस से। इतने बड़े वकील हैं लेकिन बस से गए हैं, और कहीं कहीं इनको पैदल भी चलना पड़ा होगा जहाँ तक मुझे अंदेशा, क्योंकि ये जहाँ जहाँ ये सीमा गई है अपना सबूत छोड़ते गई है दोस्तों। तो उस सबूत को इकट्ठा करते करते मोमिन सर उसकी तह तक, उसके जड़ों को खंगालेंगे दोस्तों। उसके हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को आपको YouTube के माध्यम से वो बताते चलेंगे दोस्तों। हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को वो बताएंगे, आप लोग देखते रहिएगा दोस्तों। ये जानते हैं दोस्तों, ये दुबई सरजा के रास्ते से नेपाल में एंट्री मारती है दोस्तों। नेपाल में काठमांडू में एक होटल है जिसमें वो रहती थी 204 कमरा नंबर पर, ठीक है दोस्तों। और वहाँ का होटल का मालिक से मोमिन सर मिलते हैं। उनका नाम है भक्त बहादुर उस होटल के मालिक का नाम है दोस्तों। तो ये भक्त बहादुर जो हैं उनसे ये बात करेंगे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक चीज़ से पर्दा उठाएंगे दोस्तों, हर एक चीज़ का पर्दा खोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका उस होटल में रहती है, करीब 7 से 8 दिन तक वहाँ पर रहती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर रह करके वो जाती है, फिर 13/5 को फिर दोबारा आती है। ये आपका यहाँ पर रहती है दोस्तों। वहाँ से आ करके दोबारा 159 रबुपुरा में वो रहने लगती है दोस्तों। और वहाँ पर जब वहाँ पर रहती है नेपाल में, तो नेपाल के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। ये क्या बोलती थी कि मैं पाकिस्तान में ही हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर चुकी थी, मन ही मन में मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी। तो यहाँ पर क्या सच्चाई है पता है दोस्तों? यहाँ पर क्या सच्चाई है? यहाँ जब नेपाल में रहती थी उस टाइम ये जब होटल के कमरे का जो सफाई कर्मी है ऊपर जाता है सफाई करने के लिए, तो वहाँ पर क्या देखता है वो कि वो नमाज पढ़ रही है, नमाज। और एक चीज़ दोस्तों, इस भगोड़ी सीमा ने क्या बोला था कि हम लोग पशुपतिनाथ में शादी किए हैं। पर सच्चाई ये है दोस्तों कि वो उस कमरे से, उस होटल से कभी बाहर नहीं गई है। कुछ भी मंगवाती थी वो कभी गई नहीं थी बाहर, ना ही कहीं कोई मंदिर वगैरह कहीं नहीं गई। तो शादी करने का सवाल कहाँ से आता है दोस्तों? आप लोग बताइए, सवाल कहाँ से पैदा होता है? फिर ये कहती है कि होटल के कमरे में जब ये उसको पता चलता है कि पशुपतिनाथ में किसी का विवाह नहीं होता है, तब ये क्या बहाना बनाती है? ये बोलती है कि होटल के कमरे में शादी कर लिए। तो शादी अगर करते हैं हिंदू रीति रिवाज से, तो वहाँ पर पंडित होता है, फेरे होते हैं, हवन होता है। तो होटल के मालिक ने, भक्त बहादुर जी ने ये कहा कि वहाँ ना कोई पंडित आया, ना कोई अन्य उनसे मिलने के लिए आया। तो फिर ये बात कहाँ से आती है ज़रा आप बताएं कि ये शादी करती है वहाँ पे। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, ये होटल में चिकन मंगवाती थी, नॉनवेज मंगवाती, नॉनवेज। और क्या बोलती थी? मैं जब से सनातनी हो गई हूँ तब से मैं नॉनवेज खाती नहीं हूँ। नॉनवेज खाना तो दूर, देखती भी नहीं हूँ, नॉनवेज छूती भी नहीं हूँ, हमारे घर में आता ही नहीं है नॉनवेज। ये नॉनवेज वाली बात है दोस्तों। और जब ये चले जाते हैं, जब उनको, मोमिन सर को वहाँ पर कुछ बोतलें दिखाई देती है, तो उन्होंने पूछा, तो उनको तो जहाँ तक पता है कि सचिन पीता था, तो उन्होंने पूछा उनसे, तो उन्होंने
ये बताया कि हमारे होटल में तो नहीं खरीदा था, लेकिन ये बाहर से खरीद के लाया। क्योंकि नेपाल में ना दोस्तों राशन दुकान में भी आम चीज़ें राशन की जैसे मिलती हैं, वैसे ही शराब की बोतलें भी मिलती हैं बहुत ही आसानी से। ये तो हमारा बिहार में ना बैन है, लेकिन नेपाल में बैन नहीं है, झारखंड में भी बैन है, पर वहाँ बैन नहीं है। तो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में कहीं कहीं बंद है, कहीं कहीं नहीं बंद है। मतलब ओपन कहीं भी नहीं बिकता है, लेकिन वहाँ ओपन बिकता है दोस्तों। तो ये बोदली वहाँ पर दारू का भी सेवन करती थी, ये तो पक्का है ना दोस्तों। अब ये बोदली हर चीज़ में झूठ झूठ झूठ, और इसका झूठ का पर्दा परत दर परत मोमिन सर ही निकाल रहे हैं। मोमिन सर ही इसका परत दर परत खोलते जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया दोस्तों। और एक पॉइंट वाली बात मैं बता रहा हूँ, जांच 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 जांच, बहुत आपने सुना होगा कि जांच हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर आप भक्त बहादुर के मुंह से आप सुनेंगे, देखेंगे मोमिन सर का चैनल में, आपको वहां पर पता चलेगा कि उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि कोई पुलिस तक नहीं आई है जांच करने के लिए। इस विषय में कुछ भी नहीं पूछा गया है, कुछ पूछा ही नहीं गया है। सोच सकते हैं दोस्तों। तो इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में क्या हो रहा था? कुछ हो रहा था इस केस में? आप बताएं। कुछ भी नहीं हो रहा था दोस्तों। ये केस बिल्कुल एकदम ठंडे बस्ते में था, मतलब एकदम आराम से ये बोदली यहाँ पर खप चुकी थी, खप चुकी थी। लेकिन इसका पोल पट्टी खोलने के लिए इसने जब नारा लगाया ना, पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, तब आवाज़ और ज़्यादा उठने लगा। ये बोदली क्या कर रही है, क्या कर रही है ये बोदली? एकदम से लोगों का दिमाग ठनक गया। ये नाच रही थी, गा रही थी, ठुमके लगा रही थी, भीख मांग रही थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था तब तक तो, कुछ भी कोई भी नहीं जो यहाँ पर आई हुई है ना दोस्तों। अच्छा, ये बोदली जो है, ये बोदली नाम भी किसने पता किया पता है आपको? मोमिन सर ने। किसी को ये भी नहीं पता था कि उसका नाम क्या है। सोच सकते हैं, उसका नाम क्या है ये भी नहीं पता था लोगों को। अब मोमिन सर के माध्यम, मोमिन सर जब आए तब पता चला। और ये बोदली जो है ना, ये सीमा जो है ना दोस्तों, अगर ये ज़्यादा फरफराती नहीं ना, तो इसके पीछे कोई जांच, कोई पड़ताल कुछ भी नहीं होता। ये चुपचाप से बैठ जाती, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इसको टारगेट दिया हुआ होगा पाकिस्तान से, जो वहाँ पर ISI और तमाम एजेंसियां हैं जो देशद्रोही का, मतलब हमारे देश में कुछ उपद्रव करवाने वाली भी कुछ होंगे, तो वे लोग यहाँ पर इसको अपॉइंट किए होंगे, क्योंकि ये एक सेना के टच में ही इसका परिवार भी। मोमिन सर सबको चौंकाने वाले हैं, सबको चौंकाने वाले, सब चौंक जाएंगे। इसकी जानकारी अभी मोमिन सर अभी और बारीकी से निकालेंगे। जैसे एजेंसी, जो जांच एजेंसी होती है ना, जांच एजेंसी से भी ज़्यादा दिमाग मोमिन सर का चल रहा है। और मोमिन सर हर एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट पकड़ेंगे, कैच करेंगे और बाल की खाल निकालेंगे। और जब बाल की खाल निकालेंगे ना दोस्तों, तो उसका DNA भी पता चल जाएगा। DNA मतलब, मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि हर एक चीज़ से पर्दा उठते चला जाएगा। और इसके पीछे जो मेकअप का वाला चेहरा है ना दोस्तों, एकदम सामने हो जाएगा। और आप लोग देख पाएंगे कि मेकअप के पीछे क्या है, असली चेहरा सीमा का क्या है, असली चेहरा इसका यहाँ आने के पीछे क्या है, असली वजह यहाँ पर हमारे देश में इलीगल घुसने का, और यहाँ पर क्या है, और उसके जो जांग में Z लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। Z मतलब जान रहे हैं ना दोस्तों, Z आप समझ जाइए। इसका मतलब जिहाद भी हो सकता है, इसका मतलब
इसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड कम और हमें दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है। ये संभावनाएं हैं, क्योंकि ये जिस तरह से ये जो महिला है, जिस तरह से इसकी एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह से इसकी बोली है, जिस तरह से इसकी हर एक कार्यशैली है, हम इसकी बातों में, इसके आंसुओं पर, इसके ड्रामे पर हम उसको साइड रख करके हम इसका कैरेक्टर देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तो हमें ये एक नंबर की फ्रॉड, एक नंबर की चीटर, एक नंबर की गद्दार नज़र आती है। और ये हो सकता है कि ये हमारे देश में बहुत बड़ा नुकसान करने के लिए आई हो, क्योंकि हमारे देश में मोदी जी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनको गिराने का भी मकसद हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द है, बहुत सारे लोगों को, और इन सब षड्यंत्र का, इन सब चीज़ों का जो फलने फूलने का, पालने पोसने का जो काम कर रहा है ना दोस्तों, वो कौन है बताएं? ये मिस्टर टोपी सिंह है। ये टोपी सिंह इस बीमारी को और बढ़ा रहे हैं, और बीमारी को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मेरा भारत सरकार से ये निवेदन है, और मोमिन सर से ये निवेदन है कि इसकी भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी इसकी भी खंगालें, इसकी भी खंगालें। और ये दोषी पाया जाता है, और एक दोषी अगर सीमा दोषी पाई जाती है तो इसके साथ इसको भी लपेटा जाए, एपी सिंह को भी लपेटा जाए, क्योंकि किसी भी गद्दार को साथ देने वाला भी गद्दार ही हो सकता है। वो कोई देश प्रेमी नहीं हो सकता है, देश का हमदर्द नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी एक्टिविटी भी सेम उसी तरह की है। चोर चोर मौसेरे भाई, तो आप लोग समझ ही रहे हैं ना दोस्तों। चोर जो मौसेरा भाई होता है, वो गलत इंसान को गलत इंसान साथ देता है, प्रोटेक्ट करता है। और इसके साथ लप्पू की पूरी फैमिली, अगर ये दोषी है, अगर ये आतंकवादी है, तो आतंकवादी का साथ देने वाला, उसको पनाह देने वाला भी उतना ही बड़ा दोषी है, उतना ही बड़ा दोषी है दोस्तों। ये लोग हमारे देश में क्या क्या ये लोग गुल खिला रहा है, हमारे देश की सुरक्षा को एकदम, मतलब सुरक्षा व्यवस्था को कुछ नहीं समझा, ख़त्म, सुरक्षा व्यवस्था को कोई वैल्यू नहीं। तो मोमिन सर अभी बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं। भगवान ने हमारे देश में मोमिन सर को भेजा है दूत बना करके, कि जाओ सभी गुनहगारों को सफाया करो। इसीलिए हमारे देश के ये जो हैं बजरंगी भाईजान हैं, बजरंगी भाईजान। इंसान को दोस्तों इमेज बनाने के लिए जीवन भर लग जाता है, और इमेज ख़राब करने पर 1 सेकंड ही काफ़ी होता है। लेकिन ये जो टोपी सिंह है, एपी सिंह है, इन्होंने शुरू से अपना इमेज बनाने का बजाय हमेशा ख़राब करने का काम किया है। तो इनका कैरेक्टर के हिसाब से हम ये जज कर सकते हैं कि ये इंसान देश का गद्दार है। इसलिए मैं जांच करने के लिए बोल रहा हूँ कि मोमिन सर इसके पीछे भी जांच लगाइए, और एजेंसियाँ हुई हैं तो एजेंसियों को लगाइए कि इनके पीछे भी जांच होनी चाहिए कि ये एक दोषी महिला को, एक विदेशी महिला को इतना सपोर्ट, इतना प्रमोट, इतना ट्यूशन क्यों दे रहे हैं। इतना ट्यूशन इसलिए दे रहे हैं कि ये यहाँ पर खप जाए, हर चीज़ में झूठ बोलने के लिए यही आगे आगे बोल देते हैं कि ऐसा बोलो, वहाँ शादी हुआ, यहाँ शादी हुआ, सिंदूर लगाओ, बिछिया लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। ये सब क्यों? जांच करवाइए मोमिन सर, जांच करवाइए इन सब पर, सब एजेंसियों को जगाइए, लगाइए। सरकारें तो कान में तेल डाल करके सोई हुई हैं। कम से कम जो जागरूक, जो यहाँ के जागरूक नागरिक हैं, कम से कम वो आगे आएँ और इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। नहीं तो जानते हैं दोस्तों, आपके बिस्तर में सांप है और मेरे बिस्तर में भी सांप है, और उस सांप को मैंने देख लिया और मैं जाग गया हूँ, और आप सोए हुए हैं।
आपको भी जागना होगा। नहीं जागे तो और आपको कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए अपना दिमाग और अपना अकल और अपनी आंखें खुला रखिए, एक्टिव रहिए और क्या करना है उस विषय में सोचिए। कब सोचिएगा? जब आपको वो सांप ऊपर में चढ़ के डंग मार देगा तब नहीं, उससे पहले सोचिए और जागिए और जागरूक बनिए। मेरी तरह मैं एक साधारण गांव का, बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव का एक छोटा सा बंदा हूँ। मैं जब ये सब चीज़ें आपको अवेयर कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो मेरा साथ तो दे ही सकते हैं। साथ दीजिए, आपका साथ दीजिए। हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, कम से कम साथ दीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। जाइए। बाय दोस्तों, टेक केयर।